बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो प्रोटीन से भरपूर है। आप फिक्र ना करें, इस महंगाई के दौर में जो प्रोटीन आपको मटन या बीफ से हासिल होने हैं वो कम पैसों में प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है लोबिया, जिसे रेड बीन्स भी कहा जाता है और स्पेशली इंडिया में इसे राजमा कहा जाता है। इंट्रो ज़्यादा हो गया है, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आगे मज़ीद फ़ायदे बताएंगे आपको। एक पाव लोबिया मैंने 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद अब मैंने इसे 2 मरतबा पानी से धो लिया है और ताज़ा पानी डाल दिया है। इसे मैं प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट तक बॉईल करूँगी। यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, वेजिटेरियंस के लिए ये ग़िज़ा सोने से कम नहीं, क्योंकि 100 ग्राम्स रेड बीन्स में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन हासिल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी तादाद है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो अब आपको हम दिखा देते हैं कि हमारा लोबिया बिल्कुल डन हो चुका है। 100% नहीं गला, ये 95% तक डन हो चुका है। तो इसका तड़का तैयार करते हैं। पैन हमने ले लिया है, प्री हीट कर लिया है। 4 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। थोड़ा सा उससे हल्का सा गर्म कर लेना है। फिर हमने इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके हमने इसमें डाल देना है और उसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और फिर हमने इसे 30 सेकेंड्स तक जो है इसे मिक्स करना है, फ्राई करना है। और आंच हमने हल्की रखनी है ताकि हमारा ये पेस्ट जल ना जाए। 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। अब फिर हम इसे मिक्स करेंगे। और आपको ये बताती चलूँ कि लोबिया में आपको विटामिन सी, B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की सब मिलेगा। ये हैं हमारी लोबिया करी के मसाले। कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और लोबिया बॉईल करते हुए हमने 1/2 टीस्पून नमक उसमें ऐड किया था, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक और शामिल करेंगे। यहाँ हमने सारे अपने मसाले शामिल कर दिए हैं और अब हम मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे, क्योंकि सब हमारे खानों में टेस्ट इन्हीं मसालों की वजह से आता है। और अगर आप का मसाला नीचे से लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, तो ताकि हमारे मसाले नीचे से जले ना और अच्छे से भून जाएं। बहुत अच्छे से हमने इन्हें भूनना है। जैसे कि अब हमारे मसाले भुन चुके हैं, अब हम इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल देंगे। आप टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मैंने चॉप टमाटर कर लिए, लेकिन बारीक चॉप किए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप जो है वो पानी डालेंगे और फिर हम इनको ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 2 टेबलस्पून दही के शामिल कर देंगे और फिर उसे मिक्स करके अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। और जो लोग भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़, उनके लिए बॉयल लोबिया बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारी लोबिया करी का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम बॉयल लोबिया जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। बॉयल लोबिया जब हमने किया था तो उसमें 1 कप जो है वो पानी रह गया था, हमने पानी समेत इसे मसाले में शामिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी का भी इसमें शामिल करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही घंटी का बटन है, उसे दबाना मत भूलिएगा। अब 10 मिनट तक हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो लोबिये में मिक्स हो जाएं और हमें एक अच्छा फ्लेवर मिल सके। 10 मिनट हो चुके हैं व्यूवर्स, तो ये हमारी लोबिया करी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे आप इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं अगर आपको इसकी ग्रेवी जो है वो और पतली करनी है, लेकिन मुझे ये इसी कंडीशन में चाहिए।
सो व्यूअर्स, ये है हमारी लोबिया करी की फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे राइस के साथ लें या आप इसे रोटी के साथ खाएं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मेरी सजेशन है कि आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय करें, क्योंकि उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होता है। सो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।